नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय प्रवक्ता, हिंदी विषय सहायक अध्यापक, हिंदी विषय और तमाम जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको करवाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें और इस वीडियो जो हम यहाँ पे आपको ज्ञान प्रदान करते हैं उसका सभी लोग फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, पिछली जो हमारी वीडियो थी वो संज्ञा से रिलेटेड थी, उसमें हमने संज्ञा को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमने लिंक वहाँ पे दे रखा है, तो आप वो लिंक चेक कर दीजिए और वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसका उपनाम ये भी हो सबका नाम। ठीक है ना, सर्वनाम मतलब सर्व यानी सबका, नाम मतलब नाम। ठीक है ना, नाम मतलब संज्ञा भी होता है, हमने पहले बताया था। सर्वनाम यानी सबका नाम। परिभाषा है इसकी, मैंने पहले से लिखी हुई है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर कभी कभी बहुत समस्या में हमको डाल देती है जब प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है ना, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसके, मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। ठीक है ना, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अर्थात संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को। ठीक है ना, कहने का मतलब हम राम को राम न कह करके वह बुला रहे हैं। ठीक है ना, वह जा रहे हैं, राम कहकर राम जा रहे हैं कहकर न बुलाकर वह जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ठीक है ना, उसका घर दिल्ली में है। ठीक है ना, तो उसका यानी हम बताना चाह रहे हैं महेश का घर, ठीक है ना, कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है ना, तो उसका हमने यहाँ पे संबोधित कर दिया है। ठीक है ना, उसके माता पिता आ रहे हैं या श्याम के माता पिता आ रहे हैं, श्याम की जगह पे उसके। मैं खाना खाता हूँ। ठीक है ना, अपना नाम लेकर के मैं बता सकता हूँ विपिन खाना खाते नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। अपना नाम, मैं अपने नाम की जगह ये तुम पढ़ रहे हो या तुम ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना, तो हमने नाम नहीं लिया, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हो तो हमने नाम न लेकर के तुम करके संबोधित कर दिया। या कोई सीनियर व्यक्ति है जहाँ पे हम तुम, तो हम जहाँ पे कहते हैं कि अधिक लोगों के लिए संबोधित करते हैं, पर जहाँ पर सम्मान सूचक आता है वहाँ पे पर्सनल व्यक्ति को भी ये कहा जाता है। हम सब की बात हम सब पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है ना, नाम बहुत सारों के हैं। तो इस प्रकार के ये उदाहरण होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे दे दिया, अब हम इसके भेद के माध्यम से हम इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद। कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वनाम कितने प्रकार का होते हैं, सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले टाइप को पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो पुरुषों, अब पुरुषों का मतलब यहाँ पे सिर्फ पुरुषों से नहीं है, स्त्रियों से भी है। ठीक है दोस्तों, जो शब्द क्या होता है, जो पुरुषों और स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, जो शब्द पुरुषों और स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं उनको पुरुषवाचक। बहुत सरल है, बहुत बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। जो शब्द पुरुषों और स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमने, तू, तुमने, ये, वे, इन, उन। ठीक है ना, ये अधिकतर हम आपस पुरुषों के लिए ही प्रयोग करते हैं, पुरुष या स्त्रियों के लिए। मैं लड़की भी हो सकती है, मैं लड़का भी हो सकता, हम लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, हमने लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से तू, तुम, ये, इन, उन, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी। मैं खाना खा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाया, तू कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कल कहाँ जाना है, इस प्रकार के शब्द। ठीक है ना, तो ये पुरुषों के लिए प्रयोग हो सकता है, स्त्रियों के लिए प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पुरुषवाचक सर्वनाम
के होते हैं, 3 भेद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से मैंने ये परिभाषा ली। प्रथम पुरुष जिसमें हम आते हैं, मध्यम पुरुष जिसमें दूसरे व्यक्ति को हम कहते हैं, उत्तम पुरुष जिसमें हम किसी दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। प्रथम पुरुष यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मध्यम पुरुष मैं किसी दूसरे से अपनी बात कर रहा हूँ या उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष हम दोनों मिलकर जिसकी बात कर रहे हैं वो होता है उत्तम पुरुष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 भागों में पुरुषवाचक सर्वनाम बांटा गया है, ठीक है ना। मैं, हम, हमने, प्रथम पुरुष, तू, तुम, तुमने, मध्यम पुरुष, ये, वे, इन, उन, ये होता है उत्तम पुरुष, ठीक है दोस्तों। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चय हो चुकी, निश्चित हो चुकी है, हम शब्द सही समझ सकते हैं। किसी चीज का निश्चयात्मक होना, निश्चित होना। तो लिखा गया है व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मकता के लिए। ये वह शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो व्यक्तियों व वस्तुओं की निश्चयात्मकता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे हमने कोई मेंस का एग्जाम देना नहीं है जहाँ पे हमें लिखना पड़े, हमें तो सिर्फ समझना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है कि वे शब्द जो व्यक्तियों या वस्तु की निश्चयात्मकता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है। तो हमने निश्चय कर दिया कि ये मेरी क्या है, कलम है, कि निश्चय हो चुका है ये मेरी ही कलम है। यह मेरी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। हमने निश्चित कर दिया कि ये पुस्तक किसकी है, तुम्हारी। वह उनकी मेज है, ठीक है ना, वह उनकी मेज है, वो भी निश्चित हो चुका कि वह मेज उनकी है। वो उन कौन हो सकता है, राम का परिवार हो सकता है, श्याम का परिवार हो सकता है, घनश्याम का परिवार हो सकता है। तो वो उनकी क्या है, मेज है, निश्चित है, ठीक है ना। ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। यह मेरी पुस्तक है, निश्चित है, वह उनकी मेज है, ये भी निश्चित है। और इसमें एक चीज और आपको बता दूं, दूर या नजदीकी कोई भी वस्तु की निश्चयात्मकता के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए दोस्तों, सर्वनाम का जो अगला पार्ट है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अभी हमने निश्चय पढ़ा जहाँ पे चीजें क्या है, निश्चित है, वस्तुएं क्या है, निश्चित हैं, और व्यक्ति भी निश्चित है कि इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे निश्चितता का हमें पता नहीं चलता है कि हम डाउट में वहां पे रहते हैं, डाउटफुल वहां पे माइंड में शब्द चलते रहते हैं जिन शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध न हो, ठीक है ना। ऐसे शब्द सर्वनाम में, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। या जिससे हमें अनिश्चितता का बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे शायद कोई आ रहा है, शायद इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आएगा, सर्वनामिक शब्द आएगा। शायद कोई आ रहा है, हमें निश्चय नहीं है, ठीक है ना, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं है। शायद हमें कुछ इस प्रकार का हम सोच रहे हैं कि कोई आ रहा है। कोई आ गया तो क्या करोगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द भी है, पर उससे पहले क्या है, शंका हमारे मन में हो रही कि कोई आ गया तो क्या करोगे। हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों को दिखाना नहीं चाहिए या लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए, कोई अपने व्यक्तिगत कार्य हो सकते हैं। तो मन में आ रहा है, प्रश्न आ रहा है कि कोई आ गया तो क्या करेंगे, चाहे आए चाहे ना आए। मतलब जहाँ पे हमारे मन में क्या हो, शंका हो, हम एक प्रकार से कह सकते हैं निश्चय न हो, हम अनिश्चितता की ओर चले जाओ। जहाँ पे संख्या हो, शंका मन में हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। एक चीज आपको बता दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम लगभग होते ही एक जैसे, पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का हमें क्या मिल जाता है, हल मिल जाता है, ठीक है ना, तुरंत उसका उत्तर हमें मिल जाता है। परंतु यहाँ पे उत्तर नहीं मिलता है, आदमी अंततः समय तक क्या रहता है, अन्य शंका में रहते हैं। इसलिए इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि जिन शब्दों में निश्चितता का बोध नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद कोई आ रहा है, ठीक है ना, निश्चय नहीं है, कोई आ गया तो क्या करोगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जो शब्द क्या करते हैं, एक दूसरे सर्वनाम के मध्य क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। जिस सर्वनाम से एक दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, या जो दो शब्द होते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा था जो सो, ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द जो आया है सो जाएगा, जो आया है, ठीक है ना, जो शब्द को सो जोड़ा सो जाएगा, यानी जो इस संसार में आया है वो इस संसार से जाएगा। जैसा करोगे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा और वैसा क्या बना रहा है, ये संबंध आपस में बना रहा है, जो सो का ही संबंध है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे,
संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा, प्रश्न आएंगे मन में, ठीक है ना। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सार्वनामिक शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं कि क्या कहेंगे, जैसे कौन आ रहा है, ठीक है ना। हमने किसी से पूछा कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, वह कल स्कूल क्यों नहीं आया, ठीक है ना, या राम आज स्कूल क्यों नहीं आया। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे? राम तो नहीं हो सकता, राम तो अपने आप में क्या हो गई? संज्ञा हो गई, ठीक है ना। तो हमने कहना कि वह कल स्कूल क्यों नहीं आया, तो इस प्रकार का ये प्रश्नवाचक यहाँ पे बन जा रहा है। तो क्या, क्यों, इस प्रकार की जिसमें प्रश्न बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक। सर बहुत सरल है दोस्तों, वैसे चैप्टर आप लोग पहले से ही समझ चुके होंगे, परंतु मैं एक सीरियल से पढ़ा रहा हूँ तो सोचा ये भी आपको बता दूं, इसलिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला है निजवाचक सर्वनाम, यानी जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। कई बार हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, सॉरी, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यानी ये कार्य मैं खुद ही कर लूंगा। आप अपने स्वयं के लिए, यहाँ पे जो शब्द होगा वो खुद के लिए होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो हम पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में आप पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हम यहाँ की आप ये काम कर लोगे, हम किसी और के लिए सम्मान में बता रहे कि आप ये काम कर लोगे, परंतु यहाँ पे जो आप आएगा वो निजवाचक अपने लिए वाला, अपने व्यक्तिगत तौर पर हम जो यूज करेंगे वो आप कहाँ पे आएगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है। तो दोस्तों ये था सर्वनाम। आज हमने सर्वनाम पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। कल हम किसी नए बिंदु पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस चीज़ से लाभान्वित हो पाए। और इसी सीरीज में दोस्तों हम बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए आगे भी चीज़ें हिंदी में लेके आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। हिंदी साहित्य हम बिल्कुल छोटे से लेकर के अंत तक शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे बीच बने रहें और नोट्स आप मेंटेन करते रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, हम आपको पूरे नोट्स की पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। और आपने संज्ञा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, और वीडियोज में जाकर के आप हमारी जितनी भी और वीडियो हों उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्कार।